मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य अपने छोटे भाई संदीप रोधिया प्रजापति जी के साथ आपको लेकर उपस्थित हुआ हूं दी स्टोरी ऑफ प्रजापति चैनल पर। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिले के बहुत बड़े लीडर और जुझारू कार्यकर्ता, बहुत विनम्र और शांत के आदरणीय विजय प्रजापति जी बैठे हुए हैं। इनका एक ये अपने प्रतिष्ठित व्यवसाय भी है और भारतीय जनता पार्टी का जिले के बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है। तो मैं आपका विजय जी स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत आभार। तो विजय जी, आप शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, प्रमुख व्यवसायी हैं आप। तो व्यवसाय को छोड़कर राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति सबसे पहले जब मैं बहुत छोटा था, पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद लगातार संघर्ष करते करते एक मन में राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वो था। तो लगा भाई हिंदुओं के लिए ऐसा कौन सी पार्टी है जो काम कर सकती है, जनहित के लिए, सर्व समाज के लिए कौन सी पार्टी है जो काम कर सकती है। कांग्रेस का नाम भी उस समय काफ़ी रहा करता था, लेकिन मेरे मन में आया कि भाई जिस तरह से लोग देखता था कि भाई राजनीति में लोग काम करते थे, मेरे मन में भी एक बात आई कि मुझे भी जनसेवा करने का सौभाग्य अगर मिलेगा तो मैं भी काम करूंगा लगातार। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, राजनीति में आगे जैसे, तो राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी चुनने का, राजनीति में आने का ही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी था। अच्छा। मेरा एक विचार था कि राष्ट्रहित के लिए काम करने वाली अगर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं ना कहीं हमें एक नई दिशा देने का काम करेगी। उस समय तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था पार्टी का, लेकिन मन में था एक, क्योंकि संघ के उसमें भी लगातार जाते थे, तो मन में था कि जन सेवा भी करनी है और पार्टी अगर चुननी है तो भारतीय जनता पार्टी चुन के उसके माध्यम से हम जन सेवा का कार्य कर सकते हैं। ऐसा मन में एक ख्याल आया, तो लगातार अपना जो है तब से आहिस्ता आहिस्ता कभी पोस्टर बैनर लगाते लगाते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का काम करा, फिर उसके बाद यहाँ तक अपना कार्य कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आप कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो वर्तमान में आपके क्या लक्ष्य है, जिससे मतलब भारतीय जनता पार्टी भाई मेरा ये वर्तमान में ये लक्ष्य है, मैं उन कार्यों पर कार्य कर रहा हूँ? अभी जो भी कार्य है भारतीय जनता पार्टी देगी, जो भी संगठन मुझे काम देगा मुझे उस काम को करना है। मेरा लक्ष्य अपना कुछ नहीं है, जो कार्य मुझे पार्टी बताएगी, संगठन बताएगा, मुझे उस कार्य को करना है। अभी MLC चुनाव है, स्नातक चुनाव में जिले का संयोजक के रूप में मुझे काम करना है, वोट बनवाने का। और जो हमारा प्रत्याशी जो भी आएगा, जिसे पार्टी जिम्मेदारी देगी, चुनाव लड़ने का अवसर देगी, उनके लिए हमें काम करना, उन्हें चुनाव जितवा के यहाँ से भेजना। देखो, अभी लोकसभा चुनाव हुए हमारे, उसमें आदरणीय संजीव बालियान जी हार गई, और कारण ये रहा कि जैसे प्रजापति समाज है जिससे आप भी ताल्लुक रखते हो, वो भी अब समाज जो है पहले पिछड़ा समाज था, परंतु शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत समाज हो गया, और उनकी वोट भी बहुत है जिले में, वे भी राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। तो उनको कैसे प्रेरित करोगे कि एक तो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है, क्योंकि वो मूल रूप से आपका समाज भारतीय जनता पार्टी है, परंतु लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसमें टूटा नहीं है, ठीक है ना? और उनकी राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो? भारतीय जनता पार्टी कैसे उनको बताए कि हम आपको राजनीतिक भागीदारी देंगे? क्योंकि आज का युवा ये चाहता है कि उनके नेता जिले की मेन टीम में भी हो, और ऊपर मंत्री भी हो, उनके केंद्र में भी मंत्री हो, उनके लोकसभा सांसद भी हो। अब आपका युवा जो है इस समय बहुत ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी के लिए विचार कर रहा है, चिंतित है कि हमारे समाज को जिस लेवल पर हमारा समाज है वो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाएगी। मैं अपने समाज के और लेवल के सभी पिछड़े, सभी समाज के जो युवा हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि वो पहले जो हमारा पूर्व की सरकारें रही हैं, पूर्व के जो पार्टियां हैं, उनकी पार्टियों की सरकार प्रदेश में, देश में रही, उनकी तरफ एक बार अगर वो देखेंगे या उन्हें पूछेंगे अपने भाई बड़ों से, या ये पूछेंगे कि पहले जो सरकारें थी उन्होंने समाज को, हमारे समाज को क्या क्या दिया, तो उन्हें खुद पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हर समाज के लिए चिंतित है और कार्य कर रही है और सबको कहीं ना कहीं मान सम्मान देने का काम कर रही है। ये मेरा अपना विश्वास है। चलो, मैं आशा करता हूँ आपके समाज भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है, वो टूटे ना। आर्य जी, अभी आप देख रहे होंगे लगातार देश की सरकार और फिर प्रदेश की भी, हर समाज का व्यक्ति जो जिस परिस्थिति में है उसे भी आगे उठा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौका देती है और काम करने का कहीं ना कहीं अवसर, अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करें, अपने समाज के हित में निर्णय लें
और जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाए समाज का, इसलिए सबको जिम्मेदारी देगा। हमारे समाज के भी 2-3 मंत्री भी बना रखे हैं पार्टी ने, और कहीं बहुत सारे कार्य हैं, बहुत लोग लगा रखे हैं। और मैं मान रहा कि पहले देश के अंदर भी है, राष्ट्रीय स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे। प्रदेश में हमारे माननीय मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी, पिछली बार एमएलसी बना के जब चुनाव नहीं लड़काया, चुनाव लड़वाया था किसी को, वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद एमएलसी धर्मवीर प्रजापति जी को बनाया, और उसके बाद लगातार दो बार मंत्रालय देने का काम किया, और अब भी मंत्री हैं। उनके माध्यम से जो है पूरे प्रदेश की जनता को, समाज को, हमारे प्रजापति समाज को ये बताना चाहा सरकार ने कि उन्हें लगे कि अगर कोई दिक्कत या कोई बात है तो अब तुम्हारे मंत्री हैं उनसे कराएं, उनके पास जाएं। और लोग जाते हैं, वो सबका काम करते भी हैं, सबकी बात सुनते भी हैं। जी, उत्तर जैसा आपका जो समाज है और पिछड़ा समाज जो है, स्किल वाला समाज है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड है, वो युवाओं को मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रेरित करने का काम करती है। और मैंने सुना है योगी जी का विश्व विशेष ध्यान है, तो परंतु लोगों तक वो पूरी जानकारी नहीं पहुंच पा रही। तो जैसे आप जनता में जाते हो, क्षेत्र में जाते हो, तो क्या उसके लिए लोगों को प्रेरित करते हो? उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की जो योजनाएं आपके समाज के लिए विशेष तौर से हैं? देखिए, सरकार की पहले माटी का काम हमारे समाज ने कुछ स्तर पर कम कर दिया था, लेकिन सरकार ने जब इसे प्रस्तुत दिया, कहीं से आगे बढ़ाने का काम किया, जिला उद्योग केंद्र से योजनाओं का सबको जानकारी मिलती है, और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इसमें लगातार चिंतन करके माटी कला बोर्ड उद्योग, एक बड़ा उद्योग भी आदमी अगर चाहे तो वो बड़े स्तर पे उसे कर सकता है। इस तरह की योजनाएं सरकार ने लगा के करा के जो है समाज को एक अच्छा वो देने का काम किया है। मैं मानता हूँ बहुत लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक, उपकरण और बहुत से सारी व्यवस्थाएं दी हैं सरकार ने, फ्री उपलब्ध कराया, और अभी भी फार्म वार्म भर के सब सुविधाएं मिल जाती हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पहले वो जो अपना वो होता था ना उसका प्लास्टिक वाले दोने, तो वो चल रहे थे बहुत, अब कसौरा चला दिया। मिट्टी के बर्तनों में लगातार रेलवे स्टेशनों पे, आम दुकानों पे, कुल्हड़ में चाय, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जो है वो देख देख के जैसे सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया, तो लगातार लोग अब इसकी तरफ फिर दोबारा अग्रसर हैं, और बहुत सारे लोग इस काम में फिर दोबारा लग गए। सरकार ने इस तरह की मुहिम चलाई कि लोगों को लगा कि भाई मिट्टी का बर्तन बनाओगे तो एक अच्छी आमदन भी उससे होगी, अच्छा परिवार का पालन पोषण होगा, और आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर है उसमें। तो ये उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में जुड़ने के लिए क्या कर रहे हो, कैसे? जिला उद्योग केंद्र में सब अधिकारी बैठे हैं, सबको जानकारी, अगर वहाँ जाएंगे वो पूरा का पूरा एक उनके पास परफॉर्मा है, पर्चा जो मतलब जिसमें सारी योजनाएं उनकी पंपलेट है, उस पंपलेट में सारी योजनाएं लिखी हैं। उसमें सरकार ऋण भी देती है, ऋण देकर उन्हें जो है आगे आप बड़ा काम कर लें, एक बड़ी स्तर पर फैक्ट्री भी लगा लें उसकी, उसमें छूट का भी प्रावधान है ऋण में। तो उस तरह की योजनाएं हैं, वो सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। हम तो सारी नहीं बता सकते यार, क्योंकि इतना समय आपके साथ नहीं मिल पड़ेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड में ट्रेनिंग करेंगे लड़के, तो वहाँ कुछ भत्ता आदि भी मिलता होगा? नहीं, ट्रेनिंग के बाद, हाँ, ट्रेनिंग जितने दिन वो रहेंगे, 6-7 दिन रहेंगे, उसके हिसाब से उन्हें जो है उसका पैसा भी मिलता है कि वो काम छोड़ के वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री 3-4 दिन या 5-7 दिन लगा के आएंगे। सरकार उसका 15 दिन का 350 रुपये के हिसाब से रोजाना का उन्हें भत्ता देती है, और फिर जो खाना खर्चा उनका वो भी सब फ्री है। तो उसके लिए भी युवा चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर क्या दिक्कत है, भाई पैसा भी मिल जाएगा और हमारी ट्रेनिंग भी होगी। तो उससे जो है लगातार बहुत लाभ मिल रहा है समाज को। संदीप रोधिया जी हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे, जो वो कर रहे हैं, इन्हें पता सारी व्यवस्था होगा। वास्तव में सरकार युवाओं के लिए लगातार चिंतन में है, और हमारा समाज का वास्तव में लगातार जो है बहुत ध्यान रख रही पार्टी। ये हमें कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से पूरा आश्वासन है। मैं तो महसूस कर ही रहा हूँ कि मैं क्या, हर समाज के लिए युवा ये समझ रहा है कि जीवन अगर जीने का हमें अवसर मिला है अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आने के बाद ही मिला है। उससे पहले किस तरह का जीवन था, कैसी व्यवस्था थी, कैसी स्थिति थी, कि आदमी कुछ भी नहीं कर सकता था, अपनी जीवन का खुद नहीं पता था कि भाई हम अपना जो है यहाँ घर से निकलेंगे सुबह और शाम को वापस घर भी आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। तो फिर क्या वो होगा, तो अच्छा है सब कुछ। मैं विजय जी से अभी उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का क्वेश्चन पूछा था। मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि योजना वैसे ये विशेष तौर से उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की जो है प्रजापति समाज के लिए, परंतु नहीं, इसे किसी भी समाज का युवा कर सकता है। आप उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड से जुड़िए, और वहाँ से अगर मिट्टी के बर्तन की आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वहाँ आपको ट्रेनिंग देंगे, 350 रुपये प्रतिदिन का भत्ता देंगे, जिसके साथ खाना पीना, और 15 दिन आपको वहीं पर रहना है। तो विजय जी, आप यहाँ आए हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है,
परंतु मैं ये जानना चाह रहा आपसे कि आप व्यवसाय से राजनीति में आए, तो ये राजनीति में आने की प्रेरणा किससे मिली आपको? भाई मुझे राजनीति में आना है, समाज सेवा करनी है। देखिए भाई साहब, आर्य जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका। हाँ एक हमारे गुरु थे जी हरपाल मार जी, जी जी उनके पास लगातार मैं आता जाता था। हाँ तो बहुत उन्होंने भी अपना जीवन जो है पूरा जीवन, बल्कि मैं तो मान लूँगा भाई साहब, उनके जीवन से एक बात याद आई मुझे, हाँ उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। पहले तो मैं बता दूं आपको भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, जी इतने सारे लोगों ने अपना जीवन दे दिया इस पार्टी को। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। इतने लोगों ने अपना जीवन देकर पार्टी को सींचने का काम किया है, और आज उसी का परिणाम है जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम लोग खुली सांस ले सकते हैं और अपना जो है भविष्य समझ सकते हैं, युवा अपना भविष्य समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को देने का काम किया है। मैं तो मानता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, जी। ऐसा मेरा मानना है। हरपाल महार जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं जिले के, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो राजनीति में आप आ गए हैं, राजनीति आप कर रहे हैं, तो राजनीति में बहुत बाधाएं हैं, बहुत संघर्ष है, कई बार आदमी बहुत हताश और निराश भी हो जाता है। तो उन चीज़ों पर कैसे काबू पाते हो, कैसे अपने को प्रेरित करते हो? देखिए भाई साहब, हताश और निराश जब होता है आदमी, जब कोई अपेक्षा रखता है। जी जी मैं पार्टी से कोई अपेक्षा रखता ही नहीं भाई साहब। जी जी मेरी अपनी सोच है। मुझे राष्ट्रहित की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सेवा और सहयोग करने का जो मौका मिला है इस जीवन में, मैं उसके लिए अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मुझे पता ही नहीं कि पार्टी संगठन में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या देगी क्या नहीं देगी, ये चिंतन कतई नहीं करता। बस अपना जो है काम करना और शाम को अपने घर जाना, इतना मुझे पता है, और कुछ नहीं। चलो, ये बहुत बहुत बधाई है। आपसे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि भाई आप तो बिल्कुल हरपन मौला है। आप 24 घंटे वर्क, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्क है विजय जी, हाँ तो 24 घंटे वर्क है। हाँ जी, हाँ, तो आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में परिवार और राजनीतिक जीवन में सामंजस्य कैसे बटे? भाई साहब, जीवन अगर मिला है हाँ जी तो उसे 24 घंटे हम, अब मेरा एक छोटा सा कारोबार मैं बता दूं आपको भाई साहब, जी मेरा एक छोटा सा किराने का कारोबार है, परचून का, जी जी उसकी दुकान है। पहले मैं उस शॉप पे बैठता था, हाँ अब मेरे बेटे हैं दो, वो बैठते हैं। हाँ जी तो मैं एक तरह से वैसे भी जो है बहुत काफ़ी दिन हो गए मुझे जब से मैंने उन बच्चों को लगा रखा। पहले मैं जितना समय मिलता था उतना देता था, अब तो मुझे लगभग 8-10 साल हो गए जब से मैं पूरा समय पार्टी को देने का, इसलिए कि मुझे पता है कि मुझे तो काम यही करना। मुझे जन सेवा के लिए मैं पार्टी में आया हूँ, मैं राजनीति में जन सेवा के लिए आया।